हेलो एवरीवन। मैं फिर से एक दफ़ा आपकी खिदमत में हाज़िर हुआ हूँ कहरवे को लेकर। काफ़ी मुझे मेल्स रिसीव हुई और काफ़ी मैसेजेस कि सर हमें कहरवा बताएं, कहरवा कैसे बजेगा, फास्ट कहरवा कैसे बजेगा। और जैसे आपको पता है कि दुनिया बहुत फास्ट है, तो हर कोई भी चीज़ है उसको बहुत ज़्यादा फास्ट करने में लगा हुआ है। तो कुछ चीज़ें फास्ट अच्छी लगती हैं, कुछ नहीं अच्छी लगती। तो खैर दोनों तरह से बताऊंगा, फास्ट कैसे किया जाएगा और इसको स्लो कैसे किया जाएगा। एक बात जहन में रखिएगा कि हर तबला प्लेयर की कहरवा बजाने की टेक्निक फ़र्क होती है। बोल सेम होते हैं, टेक्निक बदलती रहती है हाथ, क्योंकि हर बंदा अपने लिहाज से सोचता है। 10 पेंटर्स एक पेंटिंग को बनाएंगे तो वो सेम नहीं होंगी। 10 की 10 पेंटिंग्स होंगी, उसमें कहीं ना कहीं थोड़ा डिफरेंस होगा, सोच में डिफरेंस होगा, आपके पेन पकड़ने में डिफरेंस होगा, आपकी पिक्चर को और ज़्यादा मॉडिफाई करने में 10 की 10 सोचें जो हैं वो मुख्तलिफ़ तरीके से उस पेंटिंग को देखेंगी। तो कहरवे में भी ऐसे ही है कि कहरवा बजता तो है और हर टेक्निक जो है वो आप एक बोल पे इस्तेमाल नहीं कर सकते। टेक्निक्स वेरी होती हैं, बोल भी बदलता है फिर। तो सॉरी टू से मतलब कुछ ऐसे होता है कि बच्चे नीचे कहरवा बजाते हैं, वो कोशिश करते हैं कि इसी बोल को हम ऊपर ले जाएं, तो वो ऊपर ले के तो चले जाते हैं, सांस चढ़ जाता है, कोई जॉइंट जो है वो आपका ख़राब हो जाता है। ठीक है, क्योंकि वो बोल ऊपर चढ़ने के लिए बना ही नहीं है। तो मेरी रिक्वेस्ट है कि आप जब किसी से भी सीखें, कहरवा हो चाहे कोई भी हो, कोई भी चीज़ हो, आप किसी प्रॉपर टीचर से, किसी को नज़र करके, अगर आपका वो टीचर नहीं भी है तो आप उससे भी सीख सकते हैं। ठीक है, कि आप उससे पूछें कि मुझे ये टेक्निक नहीं याद, मुझे बताएं ये कैसे बजेगा। तो हर चीज़ आपका टीचर भी आपको बताता है, लेकिन कुछ चीज़ें आप अपनी सराउंडिंग से सीखते हैं। तो आज कुछ कहरवे के बारे में बता रहा हूँ। तो कहरवा जैसे है कि धिट धादा तिट धादा। ठीक है, जो बोल हैं वो धिट धादा तिट धादा बजते हैं और इसको हम मुख्तलिफ़ तरीके से बजाते हैं। ठीक है, और बोल तो ये हो गए धिट धादा तिट धादा, लाइक धिट धादा तिट धादा। सो जब हम इस बोल को ऊपर चढ़ाएंगे, धिट धादा तिट धादा धिट धादा तिट धादा धिट धादा, तो वो शेप में नहीं आएगा कहरवा। ठीक है, तो जब हम इस बोल को इस तरह बजाएंगे कि धिट धाता तिट धाता, धिट धाता तिट धाता, धिट धाता तिट धाता, धिट धाता तिट धाता। सो इसमें टेक्निक ये है कि आप बाएं को कहाँ आप प्रेस कर रहे हैं, कहाँ आप इसको लूज कर रहे हैं। लाइक धिट धा ता। सो आप इसको धा धा नहीं बजाएंगे, जब इसको ऊपर बजाएंगे तब धा धा नहीं बजाएंगे, आप इसको धा ता बजाएंगे। धिट धाता तिट धाता, धिट धाता तिट धाता। सो जब इस बोल को ऊपर लेके जाएंगे तो वो कुछ ऐसी शेप बनेगी, धिट धाता तिट धाता, धिट धाता तिट धाता, धिट धाता। सो धाता आएगा। आप इसको ऐसे कभी भी नहीं बजा सकेंगे, धिट धाता तिट धाता, धिट धाता तिट धाता, धिट धाता, वो कहरवे की शेप नहीं बनेगी। अब इसको हम थोड़ा और तेज बजाने की कोशिश करते हैं। सो ये एक लिमिट तक कहरवा इस पोजीशन में बच जाता है। जैसे मैंने शुरू में बताया कि कहरवे की टेक्निक बदलती है, बोल बदलता है। जब वो ऊपर चला जाता है तब किसी और स्टाइल से बजता है, कि कोई और बोल इस्तेमाल होते हैं। अब हम इसको बाएं का जो है वो एक ज़हन में रखिएगा कि बाएं का जो स्टाइल है, बायां कहाँ प्रेस हो रहा है, कहाँ ओपन हो रहा है, इससे आपकी कहरवे की जो वेरिएशन है ना, कहरवे का जो माहौल है, जो कहरवे का बाज है, जो उसका अंदाज़ है, वो प्रोमिनेंट होकर वो खिलेगा। तो
अब दूसरे बोल हम ले लेते हैं, धट धाता तट धाता। सो सेम वही पोजीशन, सेम वही बोल, जब इसको हम बजाएंगे धट धाता तट धाता धट धाता, सो ये उस तरह साउंड नहीं करेगा जिस तरह इसको करना चाहिए। सो हम इसको धट धाता तट धाता, धट धाता तट धाता, धट धाता तट धाता, ये उससे बेहतर है, मतलब ये ज़्यादा फास्ट भी हो सकता है। धट धाता तट धाता धट धाता तट धाता धट धाता तट धाता धट। अब इसको आहिस्ता आहिस्ता इसको बढ़ाएंगे चढ़ाएंगे। अब यहाँ पे आप बाएं को जो है एक मुझे नाम निकल गया ज़हन में से, एक इंडिया के बहुत बड़े तबला प्लेयर हैं, वो कव्वाली के बारे में, कव्वाली कहरवे के बारे में बता रहे थे। उन्होंने काफ़ी अच्छी चीज़ें बताई, मैंने कुछ उसमें से भी हासिल की है। वो इसको बोल रहे थे घिस्सा, कि जो आप इसको बाएं को ड्रैग करते हैं, इसको कहाँ ड्रैग करना है, कितना ड्रैग करना है, इट्स अप टू यू। और जब शेप अप करना है, इसको शेप अप लाना है, आपने इसको शेप में लेकर आना है इस कहरवे को, तो फिर आपको बाएं की टेक्निक का भी इस्तेमाल आना चाहिए। लाइक हम ये कहरवा भी बजाते हैं, जो किनार के ऊपर हम चुटकी बजाते हैं। लेकिन ये भी आप एक हद तक बजा सकते हैं। सो हम कहरवा बजा रहे थे, यहाँ पे बाएं की पोजीशन बदल गई। सो नेक्स्ट कुछ मज़ीद कहरवे की वेरिएशंस के साथ मैं आपकी खिदमत में दोबारा हाज़िर होऊंगा। तब तक के लिए आशिर शहजाद को आपका बहुत बहुत सलाम पहुँचे वंस अगेन, और मुझे अपनी दुआओं में याद रखें। बहुत शुक्रिया।